नमस्कार, स्वागत है आपको YouTube चैनल रिटेल एडवाइजर पर। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाइए। दोस्तों, हम सभी पैसा कमाना चाहते हैं, इसीलिए हम किसी न किसी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करते रहते हैं, जैसे कि एफडी, आरडी, गोल्ड, बॉन्ड, रियल एस्टेट प्रोडक्ट्स में हम इन्वेस्ट करते रहते हैं। इस इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में एक और चीज़ है जो स्टॉक मार्केट है, इसमें भी हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता है और बहुत सारे लोग इसके बारे में सुने भी होंगे और देखे भी होंगे, लेकिन उनको पता नहीं होता कैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कैसे आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे आपको बैंक में पैसा जमा करने के लिए अकाउंट ओपन करना होता है, जैसे कि सेविंग्स और करेंट, स्टॉक खरीदने के लिए आपको 2 अकाउंट ओपन करना पड़ता है। एक है डीमैट अकाउंट और एक ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में आप स्टॉक को बाई कर सकते हैं और डीमैट अकाउंट में बाई करने के बाद आप स्टॉक को स्टोर कर सकते हैं, जैसे पैसा आप बैंक में स्टोर करते हैं। तो आज इस वीडियो में देखेंगे कैसे आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, वो भी इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर के साथ। तो मैंने जब इन्वेस्टमेंट शुरू किया था अकाउंट ओपनिंग के लिए, मुझे उस ब्रोकरेज फार्म में जाना पड़ा था, फॉर्म फिलअप करना पड़ा था। उसके 10 से 15 दिन बाद मेरा अकाउंट ओपन हुआ था। लेकिन अभी ये प्रोसेस बहुत ही सिंपल हो गया है। अब घर बैठे 5 मिनट के अंदर डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स की। आपके पास सेविंग्स बैंक अकाउंट होना चाहिए, पैन कार्ड, आधार कार्ड और एक फोटो आपका होना चाहिए। और घर बैठे आपको ओपन कराना है तो आधार से आपका मोबाइल नंबर लिंक होना जरूरी है, नहीं तो आपको ऑफलाइन भी ऑप्शन है, आप ऑफलाइन भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आधार के साथ आपका मोबाइल नंबर लिंक है तो घर बैठे 5 मिनट में ही आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। हम इंडिया का नंबर 1 ब्रोकरेज फर्म जीरोधा के साथ आपको अकाउंट ओपन करके दिखाएंगे। तो इसके लिए जो नॉमिनल चार्जेस है वो 200 रुपए है अकाउंट ओपनिंग की। तो चलिए देखते हैं कैसे आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दी गई है, उस लिंक पे क्लिक करने के बाद ही आपको इस पेज पे लाया जाएगा जहाँ पे आपको साइन अप करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे आपको आपका 3 डिजिट जो मोबाइल नंबर है वो डालने के लिए बोल रहा है। तो आपको मोबाइल नंबर डालना होगा। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद ही आपके पास एक ओटीपी चला जाएगा, जिसको डालने के बाद आपको कंफर्म करना पड़ेगा। तो अब आपका ऑप्शन दिख रहा है, साइन अप के लिए आपका नाम और ईमेल आईडी डालने को बोल रहा है। तो आपका फुल नेम और ईमेल आईडी दोनों को डाल दीजिए। दोनों डालने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद ही आपका ईमेल आईडी पे एक ओटीपी चला गया है। तो ईमेल आईडी वेरिफिकेशन के लिए आपको उस ओटीपी को डालना है। डालने के बाद आपको फिर कंटिन्यू बटन दबाना है। तो अब बारी है आपका पैन नंबर का। तो यहाँ पे आपका पैन नंबर और डेट ऑफ बर्थ दोनों पूछ रहा है। तो आपका पैन नंबर ध्यान से डालना होगा। पैन नंबर डालने के बाद ध्यान से आपका डेट ऑफ बर्थ डाल लीजिए और नीचे जो चेक बॉक्स है उस पर क्लिक करके आपका पैन नंबर चेक कर लीजिए, क्योंकि ये पैन नंबर दूसरे बार चेंज नहीं हो सकता है। तो ध्यान से आपको पैन नंबर चेक कर लेना होगा। उसके बाद आपको कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना होगा। कंटिन्यू क्लिक करने के बाद ही आपको पेमेंट ऑप्शन पे लाया जाएगा। जीरोधा कोई फ्री ऑफर नहीं दे रहा है, लेकिन जो सर्विस दे रहा है वो बहुत ही अच्छा है। अगर आप कमोडिटी सेगमेंट लेना चाहते हैं तो आपको 300 रुपये डालना होगा। तो मैंने कमोडिटी नहीं लिया है, ओनली इक्विटी पे क्लिक किया है, तो 200 रुपये में मेरा अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो मैं यूपीआई आईडी डाल के इसमें पे एंड कंटिन्यू कर रहा हूँ। करने के बाद ही मेरे यूपीआई जो ऐप है उसमें पेमेंट का रिक्वेस्ट चला गया है और मैंने पेमेंट भी कर दिया है। तो पेमेंट करने के बाद ही मुझे जीरोधा से कॉन्फर्मेशन मिल गया है और दूसरे पेज पे लाया गया है। इस पेज पे आपका आधार जो लिंक है वो करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपका डिजी लॉकर में अकाउंट होना चाहिए।
अगर नहीं है तो भी कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कनेक्ट टू डिजी लॉकर। इसमें क्लिक करने के बाद ही आपका आधार से जो लिंक मोबाइल नंबर है वो और आधार नंबर डालने के लिए बोल रहा है। तो आपको आधार नंबर और मोबाइल नंबर जो लिंक है उसको डालना होगा। अगर आपका अकाउंट पहले से है तो साइन इन बटन पे क्लिक करके आप साइन इन भी कर सकते हैं। तो मेरे अकाउंट अभी तक डिजी लॉकर में नहीं है, तो मैं आधार नंबर डाल लेता हूँ। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद ही मेरे पास एक आधार से लिंक मोबाइल नंबर पे ओटीपी आ जाएगा। तो उस ओटीपी को मुझे डालना है। तो ओटीपी डालने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक किया है। तो क्लिक करने के बाद मुझे डिजी लॉकर पे जो साइन अप का है मैसेज आ गया है। मेरा साइन अप डिजी लॉकर में हो गया है। तो अब कुछ एक्सेस मांग रहा है, जैसे कि मेरा नाम, डेट ऑफ बर्थ, मेरा जेंडर और जो आधार डॉक्यूमेंट्स है एक्सेस मांग रहा है जीरोधा। तो आपको अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद आपको आधार सिलेक्ट करके सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद ही आपको फिर से जीरोधा के पेज पे लाया जाएगा और आपका जो आधार लिंक है वो जीरोधा अकाउंट के साथ हो गया है। तो जीरोधा ने आधार से जो फोटो है वो आपके ले ली है और आपका नाम जो कंफर्मेशन है वो भी कर लिया है। तो आप थोड़ा सा डिटेल्स आपको भरना पड़ेगा, जैसे कि आपका फादर्स नेम, मदर्स नेम, आपका मैटेरियल स्टेटस, क्या आप मैरिड है, अनमैरिड है, और बैंक अकाउंट डिटेल्स। तो मैरिड मटेरियल स्टेटस में मैंने सिंगल कर दिया। अगर आप मैरिड है तो मैरिड कर सकते हैं। और फादर्स जो फादर्स नेम जो पूछ रहा है वहाँ पे आपका फादर्स नेम भी डाल दीजिए। डालने के बाद आपको मदर्स नेम की ऑप्शन दिख रहा है, उसमें आपका मदर्स नेम भी डाल दीजिए। नेक्स्ट जो ऑप्शन है बैंक अकाउंट का, तो यहाँ पे आपका बैंक के आईएफएससी कोड पूछ रहा है। अगर आपको आईएफएससी कोड मालूम नहीं है तो बैंक के पासबुक देख सकते हैं। पासबुक के फ्रंट पेज पे आईएफएससी कोड जरूर होगा, और नहीं तो आप गूगल पे ब्रांच नेम और एड्रेस डाल के सर्च कर सकते हैं, तो आईएफएससी कोड आपको मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे आईएफएससी कोड डाल दीजिए। डालने के बाद ही आपका जो बैंक एड्रेस है, एमआईसीआर कोड है, वो भी आपको दिखेगा। तो ध्यान से इसको चेक कर लीजिएगा। चेक कर लेने के बाद आपका अकाउंट नंबर है जो उसको डालना होगा, तो आपका अकाउंट नंबर डाल लीजिए। उसके बाद वेरिफिकेशन के लिए फिर से अकाउंट नंबर डाल के कंफर्म कर लीजिए। ध्यान से ये अकाउंट नंबर डालिएगा, क्योंकि जब भी आप कोई स्टॉक खरीदना चाहते हैं तो पैसा डालने के लिए जीरोधा के वॉलेट में तो इसी अकाउंट से आपको डालना होगा। अगर सेल करके पैसा विड्रॉल करना चाहते हैं तो इसी अकाउंट में आपका पैसा जब वापस जाएगा। थोड़ा सा आपका बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है, आपका एनुअल इनकम डाल दीजिए, आपका ट्रेडिंग एक्सपीरियंस जो है, अगर आप न्यू है तो न्यू कर दीजिए, और एक्सपीरियंस है तो कितने साल का है वो दे दीजिए। आपका ऑक्यूपेशन पूछ रहा है कि आप कौन सा जॉब करते हैं, उसको लिस्ट में से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको पढ़ना होगा, क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है आप पढ़ सकते हैं, और तो चेक बॉक्स पे क्लिक करना होगा आपको। ध्यान से आप चाहे तो पढ़ भी सकते हैं, नहीं तो चेक बॉक्स पे जो है क्लिक करके आप कंटिन्यू कर सकते हैं। कंटिन्यू करने के बाद ही जो ऑप्शन आ गया है उसको आईपीवी बोलते हैं। तो आपका वेरिफिकेशन करना होगा। आप पिक्चर में देख सकते हैं कैसे इस प्रोसेस को किया जा रहा है। आपको सारे डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है। आपका स्क्रीन पे जो पिन दिख रहा है, 4 नंबर का पिन दिख रहा है, तो उसको आपका फ़ोन पे और एक कोई A4 पेज में लिख लेना है। लिख लेने के बाद आपका फ्रंट कैमरा से आपका और उस नंबर का एक सेल्फी ले लेना है। सेल्फी लेने के बाद ही उसको अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद ही इस प्रोसेस में आपको आगे बढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आप देख सकते हैं, एक आधार से ओटीपी पूछ रहा है और एक ऑफलाइन
कुरियर करने के लिए बोल रहा है। तो ये ऑफलाइन जो तरीका है कुरियर वाला है, और आधार जो है ऑनलाइन तरीका है। तो हम ऑनलाइन ही करेंगे। अगर आप ऑफलाइन करना चाहते हैं तो इक्विटी में क्लिक करने के बाद ही एक फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। उसमें आपको सिग्नेचर करके जीरोधा के हेड ऑफिस में बेंगलोर में सेंड करना होगा। उसके बाद ही आपका अकाउंट ओपन होगा। आधार में आप कंटिन्यू में क्लिक कर देते हैं। उसके बाद ही हमारे पास कुछ डिटेल्स और भी पूछ रहा है, जैसे कि बैंक अकाउंट प्रूफ, सिग्नेचर, पैन का फोटो पूछ रहा है। तो यहाँ पे आपको बैंक का जो डिटेल्स फ्रंट पेज है उसका डिटेल्स आपको अपलोड करना होगा। तो यहाँ पे चूज फाइल करने के बाद आपको जो पीडीएफ और जो पिक्चर जो है उसको आपको अपलोड करना है। आप देख सकते हैं स्क्रीन में कैसे मैंने अपलोड किया। आप भी ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद बारी है आपका इनकम प्रूफ, वो ऑप्शनल है। अगर आप कमोडिटी सेक्टर में ट्रेड करना चाहते हैं तो वो भी लगेगा, नहीं तो अभी ऑप्शनल है। तो फिर आपको सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा। तो सिग्नेचर अपलोड कर दीजिए। उसके बाद पैन कॉपी, ऐसे ही आपको पैन कॉपी भी अपलोड करना होगा। तो ये 3 डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है। सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गया है। अब बारी है ई साइन के लिए। तो आप ई साइन इक्विटी पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद ही आपको ईमेल आईडी पे एक ओटीपी आ जाएगा, जिसमें आपका ईमेल आईडी वेरीफाई होगा। तो यहाँ पे कंटिन्यू करने के बाद ही आपका ईमेल आईडी पे ओटीपी चला गया है। ओटीपी डाल के आपको सबमिट में क्लिक करना होगा। सबमिट में क्लिक करने के बाद ही आपको ई साइन के लिए आगे बढ़ाया जाएगा, जिसमें आपको एक चेक बॉक्स दिख रहा है। चेक बॉक्स पे क्लिक करने के बाद आपको प्रोसीड टू ई साइन में क्लिक करना है। तो ई साइन में क्लिक करने के बाद ही आपको एनएसडीएल की जो साइट है आधार वेरिफिकेशन के लिए, वहाँ पे लाया जाएगा। इस पे आपको चेक बॉक्स पे क्लिक करने के बाद आपका आधार नंबर डालना होगा। आधार नंबर डालने के बाद आपका सेंड ओटीपी पे क्लिक करना होगा। तो आधार से लिंक मोबाइल नंबर पे आपके पास एक ओटीपी चला जाएगा। इस बॉक्स में डाल के आपको वेरीफाई ओटीपी करना होगा। तो ओटीपी डालने के बाद वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद ही जो ई साइन का जो पीडीएफ है वो आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा, और आप इसमें सारे डिटेल्स आप देख सकते हैं, क्या क्या डिटेल्स फिल किया गया है। तो आप देख सकते हैं। तो आप साइन नाउ पे क्लिक करना होगा। साइन नाउ पे क्लिक करने के बाद ही आप देख सकते हैं पूरा प्रोसेस जो है कंप्लीट हो चुका है, और आपके जीरोधा में अकाउंट भी ओपन हो चुका है। तो अकाउंट के रिलेटेड जो आईडी पासवर्ड है वो जीरोधा के तरफ से आपकी ईमेल आईडी में भेज दिया जाएगा। उस आईडी पासवर्ड से आप लॉगिन करके जीरोधा के अकाउंट यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने कोशिश की आपको जीरोधा में अकाउंट ओपन करने की पूरी डिटेल्स देने के लिए। अगर फिर भी कुछ रह गया है आप कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिएगा, हम ज़रूर रिप्लाई देंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए इस चैनल को और भी अच्छे वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।